तो वैसे तो हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व करने के बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, ठीक है। अभी तुम लोगों को लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वाली जो चैप्टर है इसमें एक्सरसाइज 2.5 अटेम्प्ट करनी है। बट एक्सरसाइज 2.5 को अटेम्प्ट करने से पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि उसमें जो इक्वेशंस आपको दिख रही हैं उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में वो आपको करना कैसे है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.5 के शुरू होने से पहले जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में तुम लोगों के सॉल्व एग्जाम्पल्स थे उसको मैं पर्टिकुलरली यहाँ पर सॉल्व करा कर दे रही हूँ और इसी टाइप के क्वेश्चन तुम्हें उस एक्सरसाइज में मिलेंगे। मैं ये तो नहीं कह सकती कि एग्जैक्ट यही क्वेश्चन मिलेगा क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन तो कभी आता नहीं है ना, पॉसिबल ही नहीं है, राइट। बट हाँ, इसके जैसे मिलेंगे और उनको इस तरीके से सॉल्व करना होगा। फिलहाल तरीका सीखते हैं। देखो, आपको यहाँ पर ये है आप लोगों का लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, ये है आपका LHS, फिर बीच में है इक्वल टू और इक्वल टू के इस तरफ में आपको क्या देखने को मिल रहा है, RHS। अगर आप ऑब्जर्व करें तो अभी लेफ्ट साइड में भी वेरिएबल है, राइट साइड में भी वेरिएबल है, दोनों तरफ वेरिएबल है। अब इसको सॉल्व कैसे करें, कोई टेंशन लेने की नीड नहीं है। नियम एक ही चलता है, वेरिएबल वेरिएबल एक तरफ, नंबर नंबर एक तरफ। बट वेरिएबल एक तरफ करने के लिए पहले वेरिएबल्स क्रिएट करने पड़ेंगे जो छुपे हुए हैं फिलहाल। जैसे देखो, ये 5x को तो कोई दिक्कत नहीं है, 5x तो बड़ा खुशी है, ये 5x है वैसे का वैसी। बट ये जो 2x है ना और -7 है, ये लोग देखो कहाँ है, ये दोनों ब्रैकेट में है और उस ब्रैकेट के बाहर ये एक नंबर दिख रहा है। तो जब भी आपको ब्रैकेट के बाहर एक नंबर दिखे और उस नंबर और आपके ब्रैकेट के बीच में अगर आपको कोई भी साइन नहीं दिख रही, देखो यहाँ पे कोई साइन दिख रही है क्या, मतलब प्लस दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, माइनस दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, डिवाइड दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि वहाँ पे कौन सी वाली साइन है, मल्टीप्लाई है, ठीक है। इसका मतलब ब्रैकेट के आगे जो 2 लिखा है वो 2 तुम्हें उस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तुम्हें वो 2 क्या करना पड़ेगा, पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई। तो देखो 2 × 2 ये कितना हो जाएगा, 4x, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसमें बता दूं, कई स्टूडेंट लोग क्या करते हैं 2 × 2 4 लिखते हैं, फिर इसी 2 को वो x से भी मल्टीप्लाई करते हैं। ये वाली हरकत मत करना, ठीक है। वो 2 और x दोनों साथ में है, तो ऐसे में 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4x, तो यहाँ पे आएगा 4x। फिर यही सेम 2 इस 7 से भी मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ब्रैकेट के अंदर तो 7 भी लिखा है, तो आंसर आएगा उसका कितना, 14। बट साइन का ख्याल रखें जो कि बहुत ज़रूरी है। आप जिस 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, आप जिस 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो पर्टिकुलर 2 के आगे देखो काय का साइन है, माइनस का साइन, वो काय का साइन है, माइनस का साइन। तो जब भी माइनस का साइन आपको कभी भी ब्रैकेट के बाहर देखने को मिले, जब भी आपको माइनस का साइन ब्रैकेट के बाहर देखने को मिले, तो आपको क्या करना है, जो ब्रैकेट के अंदर के साइंस हैं, ठीक है, जो ब्रैकेट के अंदर के साइंस हैं उन्हें चेंज करना है। ध्यान रखना, कई बार कई स्टूडेंट्स ये वाला काम नहीं करते हैं, ठीक है, कई बार कई स्टूडेंट्स ये वाला काम नहीं करते हैं। वो लोग क्या कर देते हैं, तुरंत जो ब्रैकेट के अंदर साइन है उन साइंस को वो लोग क्या करते हैं, वैसे का वैसे ही रख देते हैं, बराबर। ऐसा नहीं करना। जैसे कि तुम्हें यहाँ पे 2x के आगे कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब ज़रूर यहाँ पे प्लस रहा होगा, तो प्लस का उल्टा क्या कर देना, प्लस का उल्टा वहाँ पे क्या कर देना, माइनस कर देना। तो मल्टीप्लाई होने के बाद जो 4x बना उस 4x के आगे क्या आया होगा, माइनस आया होगा, ठीक है। सिमिलरली जो -7 था, यानी कि आपकी बड़ी इच्छा मच रही थी उसको -14 लिखने की, माइनस ना लिखना, उसको क्या कर देना, +14 कर देना। क्यों, क्योंकि ब्रैकेट के आगे माइनस साइन है, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट के आगे माइनस साइन है, तो ब्रैकेट के आगे का जो माइनस साइन है उस पर्टिकुलर माइनस साइन में आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर माइनस साइन में आपको ब्रैकेट के अंदर के साइंस क्या करने हैं, चेंज। अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस होता तो आप ऐसी कुछ भी हरकत नहीं करते,
ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं करते। अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस होता तो प्लस के होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, प्लस के होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खैर, अब जो राइट हैंड साइड में इक्वल टू है उसके तरफ भी आ जाओ। वो जो राइट हैंड साइड के तरफ इक्वल टू है उसके तरफ भी आ जाओ। जब उसके पास तुम गए तो उसके पास भी देखो वही सीन है, सामने 2 है और 2 के बाद ब्रैकेट शुरू है। तो वो जो ब्रैकेट है, ठीक है, वो जो ब्रैकेट है आपको उस ब्रैकेट को ओपन करना है, ठीक है। अच्छा, उसको आपको क्या करना है, ओपन करना है। करो जरा ओपन। चलो शुरू करते हैं। 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। फिर यही 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, यही 2 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 2 हो जाएगा। अब बात आती है साइन चेंज करने की, तो आपको अभी साइन चेंज करनी पड़ेगी। क्या नीड है, साइन तब चेंज करते हैं जब जो नंबर है ब्रैकेट के आगे वहाँ निगेटिव हो। क्या तुमको यहाँ निगेटिव दिख रहा है, यहाँ पे 2 के आगे नहीं, तो कोई साइन चेंज नहीं करना। 3x के आगे कोई साइन नहीं है, यानी कि 6x के आगे भी कुछ नहीं होगा। 1 के आगे क्योंकि माइनस की साइन थी, तो जब उस 1 से आप 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे -2 आ जाएगा। और फिर उसके बाद +7/2 वैसे का वैसी। जो टर्म्स ब्रैकेट के अंदर हैं, जितने भी टर्म्स ब्रैकेट में हैं, सिर्फ उन्हीं को आप मल्टीप्लाई करोगे। पता चले 2 को 7/2 से भी मल्टीप्लाई कर रहे हो, ऐसा मत करना, ठीक है। अब देखो एक ही नियम है, सारे वेरिएबल लेफ्ट साइड रखो, सारे नंबर राइट साइड रखो। तो देखो ये दोनों तो पहले से लेफ्ट हैंड साइड में है, इनको लिख दो 5x - 4x। चाहे तो तुम सॉल्व भी कर सकते थे, बट पहले मैंने सोचा लिख लेते हैं। ये +6x है। अगर किसी नंबर के आगे आपको कोई साइन नहीं दिख रहा है तो यानी कि प्लस है। जब मैं इसको यहाँ लेकर आऊँगी तो ये बन जाएगा -6x। वैसे ही राइट हैंड साइड में हमको सिर्फ नंबर्स रखने हैं, सिर्फ नंबर्स। तो राइट हैंड साइड में पहले से -2 है, वहाँ पे 7/2 है। अब ये +14 को अगर वहाँ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -14। अब फिलहाल अब जो तुम्हारी आंखों के सामने क्वेश्चन है वो एकदम बच्चा छाप क्वेश्चन है, जो आप ऑलरेडी इस चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज में किए हो, सादा एडिशन सादा सब्ट्रैक्शन। तो 5x में से 4x गया, 1x बचेगा, बराबर 1x - 6x करोगे तो वहाँ पे -5x बचेगा, ठीक है। खैर, यहाँ पे जो ये -2 है और जो ये -14 है, इनको सॉल्व किया तो ये -16 आएगा और ये आपका +7/2। अब देखो इसके आगे अब हमको और सॉल्व करना है राइट साइड को। अब यहाँ पर मैं तुमको एक मिस्टेक पॉइंट बताती हूँ। बहुत सारे लड़के लड़कियाँ यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। जैसे -16 +7/2 लिखा है, वो लोग क्या करते हैं, दोनों न्यूमरेटर को सॉल्व कर देते हैं। जैसे -16 और +7 कितना होता है, -9, वो आंसर लिख देते हैं -9/2। ये गलत है। जब भी आपको दो फ्रैक्शंस ऐड करने को कहे जाए या जब भी आपको दो फ्रैक्शंस माइनस करने को कहे जाए, हमेशा उनका डिनोमिनेटर चेक करना, हमेशा उनका डिनोमिनेटर चेक करना। इनके डिनोमिनेटर में क्या है, इनके डिनोमिनेटर में 2 है। देखो इसके डिनोमिनेटर में 2 है, इसके डिनोमिनेटर में 1 है, यानी कि दोनों के डिनोमिनेटर अलग हैं। और अगर दोनों के डिनोमिनेटर अलग हैं तो या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करोगे या तो एलसीएम, चॉइस आपकी है। खैर, मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ। तो जब मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो याद रखना हमेशा लेफ्ट साइड राइट साइड वाले को मल्टीप्लाई पहले करते हैं, राइट से लेफ्ट। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -32, यहाँ आ जाएगा +7 और यहाँ पे आ जाएगा 1। तो -32 और 7 ये वाली चीज़ मिलकर कितनी हो जाएगी आप लोगों के पास, बताओ। ये हो जाएगा आप लोगों के पास -32 + 7 माइनस कितना, 25 यानी कि 25। अपॉन में 2 था, मैंने 1 लिख दिया गलती से। ये यहाँ पर क्या है, -5x। अब देखो हमें क्या करना है, x ढूंढना है। हमें क्या करना है, x ढूंढना है। तो x को ढूंढने के लिए क्या ज़रूरी है, x को ढूंढने के लिए क्या ज़रूरी है कि x के सामने में जो नंबर लिखा है इस नंबर को हटाया जाए। तो ध्यान रखना ये -5 कोई मामूली नंबर नहीं है, ठीक है। ये -5 कोई मामूली नंबर नहीं है, ठीक है, कि इसको ऐसे ही उठा के वहाँ ले गए +5। अब यहाँ पे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स लोगों से मिस्टेक होती है,
वो मिस्टेक सुनो उन लोगों से क्या हो जाती है, वो लोग क्या करते हैं ऐसा लिख देते हैं -25/2 + 5 ये लिख देते हैं। फिर जब आप उनको पूछो कि अरे तुमने ऐसा क्यों लिखा, तो वो जवाब सुनो क्या देते हैं, अरे मैडम आप ही तो बताते हो कि माइनस को जब वहाँ लेकर जाएंगे क्या कहते हैं तो प्लस हो जाएगा, वो ये बताते हैं। बताओ, वो ये हरकत करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। ये नियम सही है कि अगर आप नेगेटिव को वहाँ लेकर जाएंगे तो वह पॉजिटिव हो जाएगा, बराबर, मैं मानती हूँ। लेकिन 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 आप जिस नंबर को लेकर जा रहे हो वो वेरिएबल वाला नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो वेरिएबल वाला नंबर नहीं होना चाहिए, वो बिना वेरिएबल का होना चाहिए, ठीक है। वो क्या होना चाहिए, बिना वेरिएबल का होना चाहिए। अगर बिना वेरिएबल का है तो उसके साथ ऐसी हरकत करो, अगर वो वेरिएबल वाला है तो उसके साथ ऐसी हरकत बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है, एकदम भी नहीं करना। अभी जैसे ये कैसा है, ये वेरिएबल वाला नंबर है, तो वेरिएबल वाले नंबर जो होते हैं इनकी साइन कभी चेंज नहीं होती। मतलब अगर माइनस है तो माइनस रहेंगे, प्लस है तो प्लस रहेंगे, ठीक है। बस फ़र्क इतना रहता है, अगर वो वेरिएबल वाला नंबर कैसा है, ऊपर में, मतलब वेरिएबल वाला नंबर वेरिएबल के बाजू में है, तो यानी कि ऊपर है, ऊपर न्यूमरेटर में है, तो जब आप उसको दूसरी तरफ लेकर जाओगे तो दूसरी तरफ लेकर जाने पर बोलो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका डिवाइड में। डिवाइड में मतलब नीचे, नीचे मतलब किसके पास, 2 के पास, तो 2 के पास उसको ऐसे लिख देंगे। मतलब ऊपर से उसको हम लोग कहाँ ले आए, नीचे। अगर वेरिएबल वाला नंबर नीचे होता तो नीचे से उसको कहाँ ले जाते, ऊपर। वेरिएबल वाले नंबर के साथ हमेशा इस तरीके से काम करना पड़ता है, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, साइन चेंज नहीं करते। खैर, ऊपर का माइनस /नीचे का माइनस कट गया, ऊपर का 5 1 और ये 5 5 कट गया, तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 5/2। आपका आंसर आ गया। अब आप चाहो तो इस पर्टिकुलर आंसर को वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये देखना है कि आपने जो आंसर निकाला है वो आंसर आपका सही है कि वो आपका आंसर सही नहीं है, तो आप इसके लिए वेरिफिकेशन कर सकते हो। कैसे करोगे वेरिफिकेशन, जो भी तुम्हारा आंसर आया है, ठीक है, उस आंसर की वैल्यू को आपका जो क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड है उस लेफ्ट हैंड साइड में आप उसको पुट कर दो, ठीक है, जो भी आपका आंसर आया। खैर, अभी आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, क्वेश्चन के लेफ्ट हैंड साइड पे जरा अपना छोटा सा दिमाग लगाओ। तो क्वेश्चन का जो LHS है वो क्या है, 5x - 2, ठीक है। यहाँ पे आ गया 5x - 2, ब्रैकेट में 2x - 7, ये आ गया। अब आपने ऊपर में जो x की वैल्यू निकाली है, आप उस x की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, 5 × 5/2, क्लियर है, -2 वैसे का वैसी, ब्रैकेट 2, अच्छा, उसके बाद x की जगह क्या रखेंगे, 5/2 और -7 वैसे का वैसी। अब देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करते वक्त सिंपल सा फंडा होता है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो 5 5 कितना हो जाएगा, 25, और ये कितना आ जाएगा, अपॉन में 2, ठीक है। वैसे ये ब्रैकेट वाला -2 वैसे का वैसे ही रखो। कई लोगों को लग रहा होगा कि मैम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं ना, ब्रैकेट ओपन मत करो। अगर वेरिएबल है, जैसे कि ऊपर क्वेश्चन में था, तो हमने ब्रैकेट ओपन किया। अभी ब्रैकेट के अंदर जो दोनों चीज़ें हैं वो दोनों नंबर्स हैं, तो पहले उस ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, फिर ओपन करेंगे। सॉल्व कर लो मतलब ये पहले मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हमेशा मल्टीप्लाई को सॉल्व करते हैं। तो जब आप मल्टीप्लाई करने गए तो ये ऊपर का 2 नीचे का 2 कट गया, सिर्फ आपके पास क्या बचा, 5 - 7, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर आएगा 25/2, ये -2 वैसे का वैसी। अभी भी ब्रैकेट ओपन मत करो, जितना सॉल्व कर सकते हो उतना सॉल्व करो। तो 5 - 7 कितना हो जाएगा, -2। अब ब्रैकेट ओपन करो, ठीक है। तो अब ये वाला नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 25/2, 2 2 4, माइनस साइन था और बाहर भी माइनस का साइन था, तो जैसा कि मैंने बताया माइनस साइन बाकियों को चेंज कर देता है, तो वो हो गया प्लस। अब तुम इन दोनों को ऐड कर लो, तुम्हारी मर्जी, तुम इनको एडिशन LCM वाले मेथड से भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। तुम इनका जो एडिशन है
वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हो, सब तुम्हारी मर्जी पर है, तुम्हें जैसा ठीक लगता है तुम वैसा करो। ठीक है, तो मैंने इनका एडिशन कर लिया और अपना आंसर लिख दिया 33/2। लेकिन ये मैंने जो सॉल्व किया ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड आया सॉल्व करके, मेरा जो ये आंसर अभी आया ये लेफ्ट हैंड साइड आया, इसको मैंने एक इक्वेशन नंबर दे दिया ऐसे डंडी खींच के, इक्वेशन नंबर 1। अब मुझको राइट हैंड साइड भी कैलकुलेट करना है। हम लोग वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि हमने जो आंसर निकाला है, हमने जो एक्स की वैल्यू निकाली है वो एक्स की वैल्यू सही है कि गलत है, कहीं हमसे गलत आंसर तो नहीं आ गया है। तो वेरिफिकेशन करने के लिए क्या करेंगे, राइट हैंड साइड के पास जाएंगे। राइट हैंड साइड के पास देखो क्या लिखा है, पढ़ेंगे। 2 ब्रैकेट में लिखा है 3x - 1, तो पहले तो क्वेश्चन को उतार देंगे वैसे का वैसे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा +7/2, ये ऐसे। अब x की वैल्यू यहाँ पे मुझे क्या पुट करनी है बताओ, x की वैल्यू मुझे यहाँ पे पुट करनी है कितनी, 5/2। x की वैल्यू मुझे यहाँ कितनी पुट करनी है, 5/2। क्यों, क्योंकि सॉल्व करके तो आपने x की वैल्यू को 5/2 ही निकाला ना। अच्छा, -1 वैसे का वैसी और +7/2 वैसे का वैसी। ब्रैकेट ओपन मत करना, पहले ही ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, अगर सॉल्व होता है तो, अगर नहीं होता है तो ओपन करने के बारे में सोचना। तो देखो ब्रैकेट को जब तुम सॉल्व करोगे तो पहले मल्टीप्लिकेशन करना है, किसका, 3 और 5/2 का। ठीक है, हमेशा पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और मल्टीप्लिकेशन करते वक्त ये मत करना एलसीएम ले रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन करते वक्त न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो जाएगा, 3 5 15, 15/2 और यहाँ पे -1 और यहाँ पे +7/2। अभी क्या करें, ब्रैकेट ओपन कर लें, अभी भी ब्रैकेट ओपन मत करो, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लो। तो जब तुम ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो तुम्हारी मर्जी, तुम अंदर एलसीएम वाली मेथड लगाना चाहते हो तुम अंदर एलसीएम लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हो तुम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। तो ये आ जाएगा आपका सॉल्व करने के बाद 13/2 और यहाँ पे +7/2। अब तुम ब्रैकेट ओपन कर लो। ठीक है, तो जब तुम ब्रैकेट ओपन करोगे तो 2 सिर्फ 13 से मल्टीप्लाई होगा, उसके नीचे वाले 2 से नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करते वक्त न्यूमरेटर से होता है, इसके पास कोई डिनोमिनेटर नहीं है, मतलब 1 है। तो 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर भी देते हो तो आंसर में /2 वैसे का वैसे। अब इन दोनों को ऐड कर दो, तो 26 और 7 दोनों को अगर आप ऐड करेंगे कितना आएगा, 33/2। ये मेरे पास मेरे राइट हैंड साइड की वैल्यू आई। गिव इट इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 में देखो LHS की वैल्यू कितनी आई थी, 33/2। RHS की वैल्यू अभी कितनी आई है, 33/2। यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 मैं ये कह सकती हूँ कि मेरा LHS और मेरा RHS क्या है, इक्वल है। और अगर LHS और RHS वैल्यू पुट करने के बाद इक्वल आ गए, सो देयरफॉर x = 5/2 हमारा करेक्ट आंसर है। और हमने लिख दिया कि x = 5/2 इज वेरीफाइड, यानी कि उसको हम चेक कर चुके हैं कि हाँ वो हमारा सही है। तो जब भी आप कोई भी आंसर निकालें, आंसर निकालने के बाद उसका वेरिफिकेशन हमेशा करें। ठीक है, उसका वेरिफिकेशन हमेशा करें। ठीक है, हमेशा करना, ताकि आपको भी पता रहे कि आपके द्वारा निकाला हुआ आंसर सही भी है कि गलत है। ठीक है, चलो एक और सॉल्व एग्जाम्पल था 2.5 एक्सरसाइज शुरू होने से पहले। ठीक है, ये वाला दिखने में कितना भयानक दिख रहा है, दिखने में कितना डरावना दिख रहा है, रियलिटी में उतना डरावना नहीं है। देखो मैं फ्रैक्शंस का तुमको एक नियम बताती हूँ। कभी भी फ्रैक्शन दिखे, फ्रैक्शन समझता है ना, फ्रैक्शन का मतलब होता है न्यूमरेटर एज वेल एज अपॉन में डिनोमिनेटर। तो कभी भी फ्रैक्शंस को सॉल्व करने मत बैठ जाना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो 2 फ्रैक्शंस हैं, एक तो ये फ्रैक्शन है 6x + 1/3 और दूसरा फ्रैक्शन है x - 3/6। इन्हें कभी सॉल्व मत करने बैठ जाना, आप उनके डिनोमिनेटर चेक करना। आप क्या करना, उनके जो डिनोमिनेटर हैं उनके डिनोमिनेटर को आप चेक करना। जब आप उनके डिनोमिनेटर को देखो, इसका, अरे बाप रे, ये बैकग्राउंड में जितना तुम्हें सुनाई आ रहा है, ये रॉबी भाई रो रहे हैं। तो इसके डिनोमिनेटर में क्या है, 3, इसके डिनोमिनेटर में क्या है, 6। दोनों में से बड़ा कौन है, मैडम 6। आप एक काम करो, आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, उस क्वेश्चन को पूरे आपके क्वेश्चन में जितने भी टर्म्स हैं
सारे टर्म्स को आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, 6 से, जो बड़ा नंबर है उससे। तो यहाँ पे ऐसा लिखना कि मल्टीप्लाइंग, ठीक है, बोथ साइड्स, ठीक है, ऑफ अबोव इक्वेशन बाय 6। जो ऊपर की इक्वेशन है, इस अबोव इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6 से। तो देयरफॉर अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से देखना मैं कैसे कर रही हूँ। 6x + 1/3 इसको भी मल्टीप्लाई बाय 6 किया, जो बाजू में +1 लिखा था इसको भी मल्टीप्लाई बाय 6 किया, इक्वल टू में वहाँ पे जो x - 3/6 लिखा था उसको भी मल्टीप्लाई बाय 6 किया, ये ऐसे। तो जब ऐसा करोगे तो देखो ये वाला 6 और ये वाला 6 कट गया, और आपके पास राइट हैंड साइड में सिर्फ क्या बचेगा, x - 3। यानी क्या तुम्हें ये बात समझी कि मैंने मल्टीप्लाई बाय 6 क्यों किया, ताकि डिनोमिनेटर में से वो 6 हट जाए, सिर्फ x - 3 बचा। वैसे ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये 3 1 जा, ये पूरा तो नहीं कट पाएगा लेकिन चलो फिर भी 3 1 जा 3 2 जा, कम से कम डिनोमिनेटर से तो नंबर हट गया। यानी कि आपको क्या मिला, आपको मिला 6x + 1, 2 टर्म्स हैं और इन दोनों टर्म्स को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, इसीलिए मैंने ब्रैकेट डाल दिया। और 1 × 6 कितना हो जाएगा, दैट वुड बी +6। चलो अब करो मल्टीप्लाई, ये 2 इस 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, ये 2 इस 6 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो जब वो 2 उस 6 से मल्टीप्लाई हुआ तो वो बन गया 12x, और ये हो गया 2, और ये हो गया 6, और ये हो गया x - 3। अब देखो कितना आसान हो गया काम। अब नंबर तुम एक तरफ कर लो, वेरिएबल तुम दूसरी तरफ कर लो। तो अगर थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो इक्वेशन ऐसी दिखेगी, और उसके बाद अगर वेरिएबल एक तरफ ले आए, इसके आगे कुछ नहीं है मतलब 1 का नंबर है, और साइन नहीं है मतलब प्लस की साइन है, तो जब ये यहाँ आएगा तो क्या बन जाएगा, -1x। वैसे ही +8 अगर वहाँ जाएगा तो क्या बन जाएगा, -8। तो 12x में से 1x क्या, दैट वुड बी 11x। -3 -8 -11। सो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, -11। अब देखो ये जो 11 है ये कोई साधारण नंबर नहीं है, ये वेरिएबल वाला नंबर है। पहली बात, वेरिएबल वाले नंबर की कभी साइन चेंज नहीं होती, यानी कि प्लस है तो प्लस रहेंगे, माइनस है तो माइनस रहेंगे, ठीक है। दूसरी बात, वेरिएबल वाला नंबर अगर वेरिएबल के साथ ऊपर है तो आंसर के पास कहाँ चला जाएगा, नीचे, और अगर नीचे है तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। जैसे ये 11 अभी न्यूमरेटर में है, ऊपर में है, ठीक है, ये 11 कहाँ है, अभी न्यूमरेटर में, तो जब आप उसको वहाँ लेकर जाओगे तो वो कहाँ चला जाएगा, नीचे। सो देयरफॉर यहाँ से आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई है, -1, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई है, यहाँ से x की वैल्यू आ गई -1। अब तुम्हारी चॉइस है, तुम चाहो तो वेरिफिकेशन कर सकते हो, बट मैं तो यही कहूँगी वेरिफिकेशन करो। वेरिफिकेशन करने से क्या होता है कि कम से कम तुम्हारे खुद की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है, काफ़ी, कम से कम फ्रैक्शन वगैरह को ऐड करने की वगैरह वगैरह, है ना, ये प्रैक्टिस बहुत तुम्हारी अच्छी हो जाती है इसीलिए, ठीक है। तो अगर वेरिफिकेशन करना है तो वेरिफिकेशन करने के लिए इस तरीके से हेडिंग देना, वेरिफिकेशन, वहाँ लिखना LHS = LHS में पढ़ो क्या था क्वेश्चन के LHS में, 6x + 1/3, ठीक है, और साथ ही साथ में क्या था, +1 भी था। अब यहाँ पे x की वैल्यू डालें तो x का आंसर कितना आया है, -1, तो ब्रैकेट में डालना, साइन है ना क्योंकि, इसीलिए। फिर +1 और अपॉन में 3 और +1। अभी गधे जैसे -1 +1 0 मत कर देना, ये गलत है। 6 के बाजू में x है, मतलब ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है। 6 के बाजू में, अरे रॉबी रो मत, चुप बेटा, कहीं नहीं गया अंकित, बैठो चुपचाप, ठीक है। यहाँ पे 6 के बाजू में x है, यानी कि 6 और x मल्टीप्लिकेशन में, हमेशा मल्टीप्लिकेशन पहले करते हैं। तो 6 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट वुड बी -6, उस वक्त +1 वैसे का वैसी, /3 वैसे का वैसी। अब फिर से ये वाली हरकत मत कर देना कि इन दोनों को उठा के ऐड कर दिए, ये गलत है, क्योंकि आपका जो +1 है उसके पास /3 है और दूसरे के पास /3 नहीं है। तो पहले आप सॉल्व करो, पहले आप इन दोनों को सॉल्व करो,
तो ये कितना होगा -5/3 और ये +1। सॉल्व कर लो, चाहे तो एलसीएम चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आंसर आ गया LHS का -2/3। ठीक है, ये LHS आ गया। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है? अब आपको RHS कैलकुलेट करना है, क्योंकि वेरिफिकेशन करने के लिए RHS की भी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो RHS क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? राइट साइड में x - 3/6। अरे वाह, छोटू सा है। तो x की जगह बस आपको भी क्या करनी है? वैल्यू पुट करनी है। कितनी थी आपकी x की वैल्यू? बताओ, x की वैल्यू आप लोगों ने अभी निकाली ना, ऊपर कैलकुलेट करके जरा ढूंढे क्या x की वैल्यू निकालें। -1, x की जगह -1 और उसके बाद यहाँ पर आ गया -3/6। कितना हो जाएगा? -4/6। अगर कटता है तो काटने का 2 के टेबल से काटो तो कितना हो जाएगा? -2/3। ये RHS की वैल्यू आ गई। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। तो जब तुम इक्वेशन 1 को और जब इक्वेशन 2 को कंपेयर कर रहे हो तब तुम्हें क्या पता चल रहा है कि LHS की वैल्यू भी -2/3 है, ठीक है, और RHS की वैल्यू भी -2/3 है ना। सो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि x = -1 की जो हमने वैल्यू निकाली है वो सही है, और उसको हमने कह दिया है कि यस इट इज़ वेरीफाइड। अब एक काम करना, इन दोनों क्वेश्चंस में अगर कोई डाउट हो तो पूछना, ठीक है, और इसके बेसिस पे आप 2.5 एक्सरसाइज सेकेंड चैप्टर यानी कि करना शुरू करो। ठीक है, एक एक सवाल बनाओ, एक एक सवाल चेक करो। हर 5-5 मिनट में तुम्हारे अटेम्प्ट्स मेरे पास आने चाहिए। ठीक है, हो गया? हेलो, ठीक है, तो हर 5-5 मिनट में तुम्हारे अटेम्प्ट्स मेरे पास आने चाहिए। 5 मिनट में सवाल अगर तुम्हारा पूरा नहीं भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं, 2 लाइन लिख के हुई हो 2 लाइन भेजो। कैसा होता है, आप लोग अभी चीज़ें पहली बार सीख रहे हो, आपसे कोई ये नहीं कह रहा है कि आप एक बार में एक पूरा सवाल बनाकर भेजो, थोड़ा थोड़ा भेजो, जहाँ जहाँ गलती होगी वहाँ करेक्ट करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलो अभी फ़िलहाल इस वीडियो को यहाँ रोकते हैं, इसके आगे अभी कॉपी चेकिंग में लग जाओ।